जय हिंद प्यारे साथियों। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल MI स्टडी सेंटर पर। तो आज हम फिर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के लिए कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन लेकर। तो आज हम लोग MP पुलिस की जो आंसर की आई हुई है उससे रिलेटेड आपत्तियां जो लगी हैं, बहुत सारा डाउट बन रहा है। आपत्तियां जो लगी हैं उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है क्या नहीं, उसके बारे में हम जानेंगे। और साथ ही अंत में रिजल्ट के बारे में हम लोग जानेंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा, आखिर फिजिकल में कितने मार्क्स लाने होंगे। ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे आज इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहें इस वीडियो में, देखते रहें। तो मान लीजिए कोई एक शिफ्ट है, मान लेते हैं उसमें यदि मान लीजिए कि 18 आपत्तियां लगी हुई हैं। हमने एक शिफ्ट डिसाइड की कि मान लीजिए वो कोई शिफ्ट है जिसमें 18 आपत्तियां लगी हुई हैं। मान लीजिए आपके गलत क्वेश्चनों पर 2 पर आपत्ति लगी हुई है, गलत क्वेश्चनों पर 10 क्वेश्चनों पर आपत्ति लगी हुई है और सही क्वेश्चनों पर 8 पर आपत्ति लगी हुई है। माना ऐसा, ठीक है ना। तो क्या प्रभाव इसका पड़ेगा आपके नंबरों पर, क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा ये देखिएगा। मान लीजिए आपके 18 क्वेश्चनों पर आपत्ति लगी है, जिसमें गलत क्वेश्चनों पर आपत्ति 10 पे लगी है, तो इनसे तो कुछ भी नहीं, सही क्वेश्चनों पे 8 पे आपत्ति लगी हुई है। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए गलत क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से आपने सभी गलत किए हैं और व्यापम की तरफ से 2 क्वेश्चन गलत हैं। व्यापम की तरफ से आपके 10 क्वेश्चन गलत पे आपत्ति लगी है, लेकिन व्यापम की तरफ से 2 क्वेश्चन गलत है। मान लीजिए क्या है, व्यापम की तरफ से PEB द्वारा या ESB द्वारा, अब बोलेंगे ESB द्वारा 2 क्वेश्चन गलत है। मान लीजिए आपके 8 सही क्वेश्चनों पे आपत्ति लगी है, 8 सही क्वेश्चनों पे आपत्ति लगी है और व्यापम द्वारा 1 क्वेश्चन गलत है। इसमें से क्या है, व्यापम द्वारा 1 क्वेश्चन गलत है। तब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आप पे, इसके प्रभाव पड़ेगा कि ये जो आपने गलत 2 क्वेश्चन है ना, ये इनमें आपत्तियों में से 2 क्वेश्चन लगे हैं, तो आपके 2 नंबर क्या होंगे, बढ़ेंगे। आपके 2 नंबर बढ़ेंगे और जो गलत क्वेश्चन है आपका, सही क्वेश्चनों में 1 में आपत्ति और उसको व्यापम ने भी गलत किया है, तो वो 1 नंबर आपका घटेगा। कुल मिला के आपके 1 नंबर बढ़ने हैं। कुल मिला के क्या होगा, आपके 1 नंबर बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए ऐसा होता है। मान लीजिए दूसरी शिफ्ट लेते हैं हम, कोई एक शिफ्ट है जिसमें मान लीजिए 10 आपत्तियां लगी हुई हैं। कोई एक शिफ्ट है, दूसरी शिफ्ट जिसमें क्या है 10 आपत्तियां लगी हैं, उसमें मान लीजिए 5 गलत हैं और 5 सही पे आपत्ति लगी है। आपके मान लीजिए 5 क्वेश्चन गलत हैं जिसमें आपत्ति लगी है और 5 क्वेश्चन सही है जिसमें आपत्ति लगी है। तो इसका मतलब क्या है, इससे कैसे जो होगा तो इसका रिजल्ट निकाला जाएगा। तो मान लीजिए 5 क्वेश्चन गलत है, यदि आपके 3 क्वेश्चन इसमें से क्या थे, मान लीजिए 1 क्वेश्चन इसमें से आपका गलत था, क्या है 1 क्वेश्चन इसमें से आपका 1 क्वेश्चन व्यापम की तरफ से गलत डाला गया। किसके द्वारा, ESB की तरफ से गलत डाला गया है। ये ESB की तरफ से मान लीजिए 1 क्वेश्चन गलत है। मान लीजिए इन क्वेश्चनों में से 3 क्वेश्चन आपके व्यापम द्वारा गलत है। किसके द्वारा, व्यापम द्वारा गलत है या ESB द्वारा गलत है, ये 3 क्वेश्चन। तब क्या होगा, ये 3 नंबर आपके घटेंगे और 1 नंबर जुड़ेगा, 1 नंबर जुड़ेगा। तो अल्टरनेट क्या प्रभाव पड़ेगा आपके, माइनस आपके जितने भी मार्क्स होंगे उसमें -2 होंगे, उसमें -2 होंगे। ये नॉर्मलाइजेशन नहीं है, ये केवल आपत्ति के ऊपर है। आपत्तियां कुछ इस तरीके से बनाई जाती हैं, आपत्तियों का कुछ इस तरीके से प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए जैसे कि किसी शिफ्ट में 25-30 आपत्तियां लगी, 25 से 30 आपत्तियां लगी हैं, तो घबराए नहीं आप लोग बिल्कुल भी, क्योंकि ये 25-30 आपत्तियां कुछ नहीं है। क्योंकि 25-30 क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते हैं। ये लड़कों के जिनके समझ में नहीं आते हैं वो क्वेश्चन में आपत्तियां दर्ज कर देते हैं। 25-30 क्वेश्चन गलत व्यापक में कभी नहीं होते। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि 25-30 आपत्तियां लगी हुई थी, लेकिन इसमें से 2-3 ही सवाल गलत हो सकते हैं। मैक्सिमम 5 सवाल से ज्यादा, आप समझिएगा कि मैक्सिमम 5 सवाल से ज्यादा गलत नहीं होगा। मैक्सिमम 5 सवाल से ज्यादा गलत इसमें से नहीं होगा। और ये रही आपत्तियों के बारे में पूरी जानकारी। तो जैसा आप लोगों ने, अब इसके बारे में क्या है कि मान लीजिए 2 चीजें और हम बताना चाहेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना है। तो जो रिजल्ट है आपका अक्टूबर में, कब,
अक्टूबर में आपका रिजल्ट जो है तो अक्टूबर में आने की संभावना है। कब? अक्टूबर में आपका रिजल्ट जो है तो अक्टूबर में आने की संभावना है। जो फिजिकल है आपका नवंबर में, कब? नवंबर में फिजिकल आपका, मान लीजिए अब अक्टूबर में आपका क्या है, अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ जाना है। अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, रिजल्ट जो है आपका वो अक्टूबर में आ जाएगा। तो आपका फिजिकल कब होगा? तो अक्टूबर से मतलब ये मान लीजिए कि आपका जो फिजिकल है, जो फिजिकल है आपका, जो फिजिकल है वो कम से कम आपका नवंबर में होगा। कब होगा? नवंबर में आपका फिजिकल होगा। तो आप समझ लीजिए कि कितना समय आपके पास है ना, कितना समय नहीं है। बाकी हमने कट ऑफ की वीडियो एक बना दी है, आप लोग उससे जाके कट ऑफ देखिए अपने कि क्या आपके इस नंबर के आसपास हैं तो आपका जो है तो सिलेक्शन या कट ऑफ में फिजिकल के लिए कॉल आएगा कि नहीं आएगा। तो आपका फिजिकल जो है वो नवंबर में लगभग आने की संभावना है और जो रिजल्ट है वो अक्टूबर में आपका जारी होगा। ठीक है ना, कुछ सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि जो रिजल्ट है आपका वो अक्टूबर में आने की संभावना है, फिजिकल नवंबर में आएगा। अब देखिए कुछ बात ऐसी होती है कि आपको आपके यदि मान लेते हैं कि 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का 100 नंबर का क्या है आपका सीबीटी है और 100 नंबर का आपका पीपीटी है। ठीक है ना, पीपीटी है। तो आप समझिए कि इसमें से क्या होगा, इसमें से आपका क्या होगा। तो यदि आप इधर कितने नंबर पाए हैं, आप मान लीजिए इधर 80 नंबर पाए हैं और इधर भी आप 70 का स्कोर कर रहे हैं, तो आप दोनों जो मिलाकर स्कोर बनेगा वो बनेगा 150 का, 150 का। तो क्या होगा इन दोनों से, यदि मान लीजिए कट ऑफ गई है कितनी, 140 नंबर, 140 नंबर कट ऑफ जाती है तो ये आप सेव है। आप यहाँ पास समझ लीजिए कि लगभग आपको 150 का स्कोर, 140 से 150 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा। तो मान लीजिए यदि आपके सीबीटी में 70 नंबर आए हैं तो आपको इधर 80 नंबर करना होगा। मतलब ये समझिए कि 150 नंबर, ये समझ लीजिए कि 150 नंबर आपके जो है तो चाहिए, दोनों मिला के लगभग 150 नंबर होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये रही पूरी जानकारी। आप लोग तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही मिले। तो जय हिंद, जय भारत।